स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं संतोष शर्मा, डीएवी पब्लिक स्कूल सीकर, क्लास 12 के जेनेटिक्स के पार्ट नंबर 23 के अंदर अपन म्यूटेशन पढ़ेंगे। और म्यूटेशन में आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि दो प्रकार होते हैं इसके। एक तो जीन म्यूटेशन, जिसको हमने पॉइंट म्यूटेशन भी नाम दिया था, और दूसरा था क्रोमोसोमल म्यूटेशन, यानी जीनीय उत्परिवर्तन और गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था? जीन म्यूटेशन के बारे के अंदर पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जिसे अपन क्रोमोसोमल एबेरेशन भी कहा जाता है, यानी गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन या गुणसूत्रीय विवर्तन भी अपन इसको कहते हैं। अब ये वहां हमने जीन के अंदर चेंज पढ़ा था, तो यहाँ है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। इसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे? यानी गुणसूत्र की कोई संरचना के अंदर चेंज हो जाए, कोई संख्या के अंदर चेंज हो जाए, या जिस गुणसूत्र पर जीन जिस सीक्वेंस में लगे हुए हो उसकी सीक्वेंस के अंदर यदि कोई चेंज हो जाए, तो वो सारा किसके अंतर्गत इंक्लूड होता है? इस गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के अंतर्गत होता है। क्या कहा हमने? गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, यानी गुणसूत्र के अंदर कोई चेंज आना। अब वो चेंज किसमें आ सकता है? या तो उसकी संख्या के अंदर आ सकता है, या उसकी संरचना के अंदर आ सकता है, या फिर इस गुणसूत्र के ऊपर जो जीन लगी हुई होती है उसके सीक्वेंस के अंदर कोई भी चेंज आ सकता है। जैसे फर्स्ट वर्ड लिखा, व्हेन द चेंज इज अकर्स इन द जीन सीक्वेंस ऑफ ए क्रोमोसोम, यानी गुणसूत्र पर जीन की जो सीक्वेंस है उसमें कोई चेंज आ सकता है। चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी गुणसूत्रों की संख्या के अंदर कोई चेंज आ सकता है। और चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, यानी गुणसूत्र की कोई संरचना के अंदर यदि चेंज आ सकता है, तो तीनों ही कंडीशन के अंदर अपन क्या कहेंगे? गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन अपन कहेंगे, क्रोमोसोमल म्यूटेशन अपन इसको कहेंगे। अब ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन भी दो प्रकार का होता है, इसको भी अपने दो भागों के अंदर डिवाइड कर दिया है। पहला जिसे हमने संख्या के, और दूसरा हमने स्ट्रक्चर के आधार पर, यानी स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोसोम, यानी हमने भी कहा डेफिनेशन के अंदर कि चेंज इन अकर्स इन द जीन सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम, और चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, चेंज इन स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर में चेंज हो सकता है, संख्या में चेंज हो सकता है। तो हमने पहला और दो टाइप बनाए हमने। एक तो बनाए हमने स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोसोम, यानी गुणसूत्र की जो संरचना है उसमें यदि कोई चेंज आ जाए तो उसको अपन गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कह सकते हैं। दूसरा हमने लिखा न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम्स, यानी गुणसूत्रों की संख्या में यदि कोई चेंज आता है। जैसे अपन मानते हैं गुणसूत्र, जैसे मान लीजिए मनुष्य की बात करें 46 होते हैं, तो 46 की जगह 45 हो गए, 47 हो गए, 44 हो गए, या उनके सेट्स में चेंज हो गए, तो ये सारा किसके अंदर आता है? संख्या के अंदर चेंज आता है। क्लियर? तो ये थी गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन यानी क्रोमोसोमल म्यूटेशन की डेफिनेशन। क्या बताइए आपको कि स्ट्रक्चर, नंबर एंड जीन सीक्वेंस के अंदर यदि कोई चेंज होता है तो वो किसके अंदर अपन कहेंगे? क्रोमोसोमल म्यूटेशन के अंतर्गत अपन इसको पढ़ेंगे। क्लियर? फर्स्ट इसके अंदर हमने लिखा स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम्स, यानी गुणसूत्र की जो संरचना के अंदर परिवर्तन आता है उसके बारे में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे। क्रोमोसोमल एबेरेशन कैन बी ऑफ फॉलोइंग फोर टाइप, यानी जो संरचना के अंदर जो चेंज आता है, यानी संरचना के आधार पर जो अपन जो गुणसूत्र पढ़ रहे हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? आपको 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट डिलीशन, सेकंड कौन सा आएगा? इन्वर्जन, थर्ड आएगा ट्रांसलोकेशन, और एक होता है डुप्लीकेशन। मतलब 4 टाइप अपने इसके अंदर अपन पढ़ेंगे। फर्स्ट लिखा डिलीशन यानी विलोपन। विलोपन क्या होता है? जैसे अपन कई बार कहते हैं ये चीज को हमने डिलीट कर दिया, इसको हमने हटा दिया, इसको हमने विलोप कर दिया, मतलब किसी चीज को हटाना वो क्या कहलाता है? तो वहां से उसका विलोपन करना होता है। तो यहाँ किसको अपन हटाएंगे? जैसे मैंने यहाँ पर एक क्रोमोसोम बना रखा है, इसके अंदर हमने जीन बना रखी है ABCDEF, ऐसे जीन हमने इसके अंदर बना रखी है। अब इसको हमने क्या कर दिया? डिलीशन के अंदर ले गए। किस प्रकार से डिलीशन हुआ? देखो ABC, इधर भी ABC, इधर DEF, इधर D और F, यानी इस E पार्ट को हमने क्या कर दिया? यहाँ से हटा दिया। E वाला पार्ट क्या हो गया? गायब हो गया। तो अब ये क्रोमोसोम के अंदर क्या हो गया? म्यूटेशन हो गया। क्या हो गया? इसके अंदर म्यूटेशन हो गया, यानी कोई भी पार्ट, कोई भी सेगमेंट, कोई भी खंड वहां से हट जाता है या टूटकर अपन के अलग हो जाता है, तो उसको अपन क्या कहेंगे? विलोपन
कहेंगे। अब ये विलोपन भी दो तरीके से हो सकता है, या तो टर्मिनल हो सकता है या इंटरस्टिशियल हो सकता है। या तो क्या हो सकता है, टर्मिनल यानी सिरे से यदि कोई भाग हटता है या बीच में से कहीं भी कोई भाग हटता है। यदि ये कोई पार्ट या सेगमेंट सिरे से हटता है, टर्मिनल से हटता है, तो उसको अपन बोलेंगे टर्मिनल डिलीशन। और यदि इंटरस्टिशियल हटता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल डिलीशन अपन इसको कहेंगे। जैसे दिस इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल एब्रेशन, यानी जो गुणसूत्रीय विपतन जो है उसका सबसे ये सरलतम टाइप माना जाता है। कौन सा, डिलीशन यानी विलोपन को उसको माना जाता है। द लॉस ऑफ वन पार्ट ऑफ एसेंट्रिक क्रोमोसोम इज द टर्म एज डिलीशन, यानी अपने ये कह सकते हैं किसी गुणसूत्र का एकेंद्रीय खंड टूटकर विलुप्त हो जाता है। एकेंद्रीय खंड टूटकर विलुप्त हो जाता है तो उसको हमने किस नाम से जाना है, विलोपन नाम से जाना है, डिलीशन के नाम से हमने जाना है। फिर हमने लिखा इफ इट टेक प्लेस एट टर्मिनल ऑफ द क्रोमोसोम्स देन इट इज कॉल्ड टर्मिनल डिलीशन, यानी कोई भी पार्ट है टर्मिनल से टूटता है यानी सिरे से यदि कोई पार्ट हटता है तो उसका नाम अपन देंगे टर्मिनल डिलीशन, उसको अपन कहेंगे। देन इट इज कॉल्ड टर्मिनल डिलीशन एंड इफ द डिलीशन टेक प्लेस इन द इंटरस्टिशियल साइट इट इज द कॉल्ड इंटरस्टिशियल डिलीशन, यानी कोई इंटरस्टिशियल भाग पर अंतर्वेशी भाग से यदि कोई खंड टूटकर अलग होता है उसको अपन क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल डिलीशन का नाम अपन देंगे। इसमें एक शब्द लिख रखा है सूडोडोमिनेंस। सूडोडोमिनेंस ये क्या होता है, सूडो का मतलब होता है झूठा, डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, प्रभावी, मतलब झूठा प्रभावी। अब झूठा प्रभावी कैसे कह सकते हैं, क्योंकि जब इसके अंदर डिलीशन हो गया, विलोपन हो गया, तो जो एक अप्रभावी युग्म था, अप्रभावी युग्म विकल्पी की तरह व्यवहार करना ही किसका, ये क्या लिखा है, हीनता की उपस्थिति में एक अप्रभावी युग्म विकल्पी की तरह व्यवहार करना ही आभासी प्रभावी डोमिनेंस कहलाता है। यानी सूडो डोमिनेंस इज द एक्सप्रेशन ऑफ ए नॉर्मली रिसेसिव म्यूटेशन दैट इज produced when the dominant wild type allele in a heterozygous individual is absent due to a deletion on one chromosome, यानी कोई भी क्रोमोसोम है उसका एक पार्ट यदि हट जाता है तो सूडो डोमिनेंस भी इसके अंदर काम में अपन इस वर्ड काम में अपन इसको ले सकते हैं। तो पहला पार्ट इसका था अपने पास डिलीशन यानी विलोपन। तो विलोपन के अंदर कुछ नहीं है, इसका कुछ भाग क्या हो गया, वहां से डिलीट हो गया, अलग हो गया, विलुप्त हो गया, टूट कर साइड में गिर गया, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, विलोपन अपन इसको कहेंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं डुप्लीकेशन, द्विगुणन। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, डिलीशन यानी विलोपन, अब है डुप्लीकेशन। तो संरचना के अंदर भी चार टाइप बताए थे आपको। पहला बताया था हमने डिलीशन, फिर डुप्लीकेशन, फिर इन्वर्जन और एक होता है ट्रांसलोकेशन। इन तीन के अंदर आप देखेंगे डिलीशन, डुप्लीकेशन और इन्वर्जन, इनके अंदर क्या हो रहा है, सेम क्रोमोसोम में जो भी चेंज हो रहा है उसमें हो रहा है, सेम क्रोमोसोम में चेंज हो रहा है। जबकि अपन ट्रांसलोकेशन के अंदर देखेंगे तो सेम क्रोमोसोम में नहीं होगा, यानी इंटर क्रोमोसोम होगा। इन तीनों के अंदर क्या हो रहा है, इंट्रा क्रोमोसोमल चेंज हो रहा है। जो भी कई बार पूछा भी जा सकता है कि इंटर क्रोमोसोमल म्यूटेशन या इंट्रा क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या होता है, तो इंट्रा का मतलब होगा सेम क्रोमोसोम के अंदर चेंज हो रहा है, जैसे डिलीशन है, डुप्लीकेशन है, इन्वर्जन है। और यदि इंटर का नाम आता है तो उसके अंदर आ जाएगा ट्रांसलोकेशन। तो डुप्लीकेशन के अंदर क्या होता है, द्विगुणन का मतलब क्या होता है, गुणा, द्वि का मतलब दो, गुणा मतलब दो से गुणा हो जाना, यानी मल्टीप्लाई हो जाना। ठीक है, अब यानी अपन ये भी समझ सकते हैं कि डबल हो गया वो, ऐसा कोई पार्ट से डिवीजन के अंदर कहा था कि ये पार्ट टूटकर अलग हो गया, वैसे अपन यहाँ कह सकते हैं कि कोई पार्ट टूटा लेकिन क्या हो गया, वो वापस जुड़ गया। जुड़ गया मतलब वही पार्ट वापस दो बार रिपीट हो गया, तब अपन इसका कह सकते हैं डुप्लीकेट अपन कह सकते हैं। यानी जो डुप्लीकेशन जो है वो जस्ट ऑपोजिट है डिलीशन की। वहां तो खंड टूट के गिर गया था, यहां एक खंड एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। द इंसिडेंट इज जस्ट अपोजिट टू डिलीशन, यानी ये विलोपन की बिल्कुल विपरीत घटना है। समटाइम देयर इज डुप्लीकेशन इन सम पोर्शन ऑन ऑफ द क्रोमोसोम्स, दिस इज टर्म एज डुप्लीकेशन ऑफ जीन।
यानी इसके अंदर कुछ खंड ऐसा है जो टूटता है, वहां अलग होता है, यहाँ टूटता नहीं है, उसकी पुनरावृत्ति क्या होती है, 2 बार हो जाती है। द डुप्लीकेटेड पोर्शन ऑफ द क्रोमोसोम्स गेट अटैच्ड टू द मिड और टर्मिनल पोर्शन और डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स। जैसे हमने वहां कहा था कि जो डिलीशन हो रहा है वो टर्मिनल भी हो सकता है और इंटरस्टिशियल भी हो सकता है, तो यहाँ भी जो खंड दोबारा रिपीट जो होता है वो टर्मिनल भी हो सकता है या फिर मिड ऑफ द क्रोमोसोम्स, यानी क्रोमोसोम्स के मध्य के अंदर भी कहीं भी हो सकता है। यह घटना विलोपन के विपरीत होती है। कभी कभी किसी गुणसूत्र के किसी क्षेत्र की 2 बार पुनरावृत्ति हो जाना, किसी क्षेत्र की 2 बार पुनरावृत्ति हो जाना, 2 बार पुनरावृत्ति हो जाना, तब उन जीनों का द्विगुणन माना जाता है। गुणसूत्र के ये अतिरिक्त टुकड़े द्विगुणन गुणसूत्र के किसी मध्य हिस्से में यानी मिड में अथवा सिरों पर यानी टर्मिनल पर अथवा अन्य गुणसूत्र से भी जुड़ सकते हैं। क्लियर? डुप्लीकेशन का मतलब क्या हो गया, किसी खंड का 2 बार उपस्थिति होना यानी उसकी पुनरावृत्ति होना। जैसे यहाँ हमने क्रोमोसोम बना रखा है, इसके अंदर रेड कलर से मैंने जीन लिख रखी है A B C, इधर D E और F लिख रखा है, ठीक है। जब इसका डुप्लीकेशन हुआ तो आप देखिए इसके अंदर A B B क्या लिखा है मैंने, यहाँ देखिए B एक बार है, क्लियर। यहाँ देखिए B कितनी बार है, 2 बार आ गया। यहाँ पर देखिए A B C, यहाँ पर A B B C D E F, यानी इस B खंड की पुनरावृत्ति हुई है। क्या हुई है, B खंड की पुनरावृत्ति हुई है। तो B कितनी बार आ गया, यहाँ पर 2 बार आ चुका है। इसको अपन क्या बोलते हैं, डुप्लीकेशन बोलते हैं, यानी इसकी संरचना क्या हो गई है, चेंज हो गई। ये आप डायग्राम ध्यान रखेंगे, थोड़ी ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। पहले के अंदर हमने कोई खंड गायब किया था, यहाँ देखो किसी खंड को हमने 2 बार किया है, क्लियर। तीसरा अपना है इनवर्जन यानी प्रतिलोमन। ये क्या है, इसको मैं ये कहूं कि कोई खंड टूटेगा, डिलीशन में टूट के अलग हो गया, डुप्लीकेशन के 2 बार यानी पुनरावृत्ति हो गई है। इनवर्जन के अंदर क्या हुआ, कोई खंड टूटेगा लेकिन जुड़ जाएगा वापस उसी के साथ। ध्यान रखिए क्या कर रहा हूं मैं, कोई खंड टूटेगा, जुड़ेगा उसी पर, लेकिन पहले से क्या जुड़ेगा, विपरीत। देखिए आप जो डायग्राम देखिए, पहले इस क्रोमोसोम्स के अंदर मैंने 3 खंड बना रखे। पहला खंड AB, दूसरा CD, तीसरा EF है। इधर GH, IJ, K और L, इस तरीके से हमने जीन इसके ऊपर व्यवस्थित कर रखी है। अब इसमें क्या कहा हमने, प्रतिलोमन। मैं भी कह रहा हूं टूटेगा, जुड़ेगा उसी पर, लेकिन जुड़ने का कर्म क्या होगा, पहले से विपरीत होगा। जैसे यहां पर ये I और J वाला जो खंड है, ये खंड टूट गया। ये I और J वाला जो खंड है आपको दिख रहा है, ये वाला जहां मैं स्टार लगा रहा हूं, ये वाला, ये I J वाला खंड क्या हुआ, टूटा और अलग हुआ। ये खंड 180 डिग्री पे घूम जाएगा। क्या होगा, ये खंड 180 डिग्री पे घूमेगा। मतलब क्या हो जाएगा, ये J ऊपर चला जाएगा और I क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, मतलब यूं हो जाएगा इसका थोड़ा। पहले क्या था, ये यूं था, अब क्या हो गया, बिल्कुल ये रिवर्स हो गया, यानी 180 डिग्री पे क्या हो गया, ये घूम गया। तो मैंने क्या कहा अभी कि खंड टूटेगा, जुड़ेगा उसी पर, लेकिन जुड़ेगा विपरीत। अब देखना AB वाला खंड है, CD वाला, EF, GH, IJ, KL वाला खंड है। IJ वाला खंड हमें टूट के अलग किया और क्या हो गया, 180 डिग्री पे घूम गया। तो IJ के साथ क्या हो गया, JI हो गया। अब देखिए जब इसका इन्वर्जन हो गया तब क्या हुआ, देखो AB वाला खंड है, इधर भी AB वाला, CD इधर भी CD वाला है, EF इधर भी EF वाला है, GH ये भी GH वाला है। ये खंड जो अब स्टार बना रहा हूं, ये आपको यहां देखिए आप, ये वाला खंड, इसके अंदर ये वाला खंड IJ था, इधर क्या लिखा हमने, JI, यानी यहां से खंड टूटा, टूटकर ये बिल्कुल घूम गया। पहले ये क्या था, ऐसे था, आपको इस मार्कर के अंदर रेड केप पर दिख रही है, फिर ये घूम के यूं हो गया इस तरीके से। तो ये रेड केप क्या गई, नीचे के पहले क्या थी, ऐसे थी, अब घूम के यूं हो गई बिल्कुल 180 डिग्री पे। तो ये खंड क्या बन गया, IJ था, यहाँ पर क्या हो गया, JI। अब सीक्वेंस देखेंगे आप, ABCDEFGHIJKL, इधर देखिए ABCDEFGH
आई जे नहीं है, यहाँ क्या आ गया JIKL, यानी ये एक खंड जुड़ गया लेकिन पहले से उल्टा जुड़ गया, बाकी सारे के सारे सही हैं। अब इसके अंदर एक बहुत अच्छी चीज है, चीज ये है कि यहाँ पर देखिए आप H और I के बीच की दूरी कितनी है, H और J के बीच की दूरी कितनी है, H और K के बीच की दूरी कितनी है। आप यहाँ देखेंगे देखो H के जस्ट पास है I, यहाँ H के पास क्या है J, यहाँ H के पास है I और I के पास है J, यानी H और J के बीच की दूरी क्या है ज्यादा है। यहाँ H और J के बीच की दूरी क्या है कम, यहाँ H और I के बीच की दूरी क्या हो गई कम, यहाँ H और I के बीच क्या हो गई दूरी बढ़ गई। यानी अपन ये कह सकते हैं कि जब क्रोमोसोम का कोई खंड टूटकर उसी के साथ जुड़ता है, लेकिन जुड़ता पहले से यदि विपरीत है, जुड़ता पहले से क्या है विपरीत है, तो जीनों के मध्य की दूरी घट भी सकती है तो बढ़ भी सकती है। जैसे अपन यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट, H और I के मध्य की दूरी जो थी यहाँ बढ़ गई, यहाँ H आया यहाँ I आया, यहाँ जो H और J के बीच की दूरी थी वो घट गई, H और J के बीच दूरी क्या हो गई कम हो गई। तो इसके बीच क्या होगी दूरी घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। अब ये इन्वर्जन भी दो प्रकार से हो सकता है। इस इन्वर्जन वाला जो खंड है, ठीक है, यदि उसके अंदर सेंट्रोमियर जो होता है अपना, जो सेंट्रोमियर है यदि सम्मिलित है उस इन्वर्जन के साथ, तो उसको अपन बोलते हैं पेरिसेंट्रिक। यानी ये इन्वर्जन मान लीजिए सपोज F और G के बीच हो तो ये सेंट्रोमियर साथ आ जाएगा, ये वाला सेंट्रोमियर है बीच जो बना रखा है गुणसूत्र बिंदु है सेंट्रोमियर है, तो ये यदि F और G के बीच हो तो यहाँ पे सेंट्रोमियर क्या हो जाएगा इसमें शामिल हो जाएगा। जब सेंट्रोमियर यदि शामिल हो जाएगा उसका नाम क्या होगा पेरिसेंट्रिक। और जैसे इस खंड के अंदर हमने सेंट्रोमियर को शामिल नहीं किया तो इसको अपन क्या नाम दे दिएगा पेरासेंट्रिक अपन कहेंगे। क्या कहेंगे पेरासेंट्रिक। तो इन्वर्जन क्या हो गया अपने पास, एन इन्वर्जन इज ए क्रोमोसोम रीअरेंजमेंट इन विच ए सेगमेंट ऑफ ए क्रोमोसोम इज रिवर्स एंड टू एंड if occurs when a single chromosome undergoes breakage and rearrangement within itself, यानी खंड टूटेगा उसी के साथ जुड़ेगा लेकिन पहले से क्या जुड़ेगा विपरीत होगा जुड़ने क्रम, ड्यू टू विच डिस्टेंस बिटवीन क्रोमोसोमल जीन्स कैन बी इंक्रीज एंड डिक्रीज विच अफेक्ट क्रॉसिंग ओवर। यानी जो जीनों के बीच की दूरी थी वो घट सकती है बढ़ सकती है, जैसा हमने कहा H और I के बीच की दूरी, H और J के बीच की दूरी। अब जब ये दूरी घटेगी बढ़ेगी तो क्रॉसिंग ओवर भी क्या होगा अपना जीन विनिमय भी क्या होगा अफेक्ट होगा। जैसे हमने क्रॉसिंग ओवर पढ़ाया था उसमें आपको बताया था कि क्रॉसिंग ओवर को अफेक्ट करने वाला जो फैक्टर था उसके अंदर डिस्टेंस बिटवीन जीन जो हमने लिखा था, दूरी जितनी ज्यादा होगी क्रॉसिंग ओवर उतना ही क्या होगा कम होगा, दूरी जितनी कम होगी क्रॉसिंग ओवर उतना क्या होगा ज्यादा होगा। एक दूसरे क्या होते हैं विपरीत होते हैं, इसलिए क्रॉसिंग ओवर यानी जीन विनिमय भी क्या होगा प्रभावित होगा। इन्वर्जन इज ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट हमने पेरिसेंट्रिक मतलब पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन इंक्लूड द सेंट्रोमियर, यानी इसके अंदर सेंट्रोमियर शामिल हो जिस पार्ट के अंदर जो इन्वर्जन हो रहा है, यानी F और G हो यहाँ पर अपन खंड ले लें तो उसमें क्या होगा इसको अपन पेरिसेंट्रिक कर देंगे। और पेरासेंट्रिक क्या होगा, पेरासेंट्रिक इन्वर्जन डू नॉट इंक्लूड द सेंट्रोमियर, यानी जब प्रतिलोमिक जो खंड में गुणसूत्र बिंदु सम्मिलित नहीं हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं पराकेंद्री यानी प्रतिलोमन कहते हैं। क्लियर। तो ये थे अपने पास तीन डिलीशन डुप्लीकेशन इन्वर्जन। ये किसके हैं, किसके हैं इंट्रा क्रोमोजोमल म्यूटेशन आप कह सकते हैं इसको, सेम क्रोमोजोम के अंदर चेंज हो रहा। अब अपन पढ़ेंगे ट्रांसलोकेशन, उसमें आप देखना क्रोमोसोम यानी अलग अलग क्रोमोसोम्स होंगे, यानी दो क्रोमोसोम से बीच होने वाली घटना है उसको अपन बोलेंगे इंटर क्रोमोजोमल म्यूटेशन। फोर्थ अपना है ट्रांसलोकेशन, जैसा आपको बताया था कि तीन आपको बता दें डिलीशन डुप्लीकेशन और इन्वर्जन, वो क्या थे, वो इंट्रा क्रोमोजोमल चेंजेस थे। ये है इंटर क्रोमोजोमल चेंज, मतलब दो क्रोमोसोम्स के अंदर होगा, इसके अंदर ट्रांसलोकेशन में स्थानांतरण होगा। डिटेच्ड सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम व्हेन गेट्स अटैच्ड टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, देयरफॉर क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ये क्या कह रहा है कि गुणसूत्र के किसी टुकड़े का टूटकर असमजात गुणसूत्र के साथ जुड़ जाना, अर्थात असमजात गुणसूत्रों के मध्य जो जीन विनिमय होता है
क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स क्या कहलाता है? ट्रांसलोकेशन कहलाता है। जैसे ये मैंने एक रेड कलर से बना रखा है और एक इसमें बना रखा है ब्लू कलर से बना रखा है। इसमें आप यदि गौर करेंगे तो इधर ट्रांसलोकेशन के बाद देखिए आप, ये मैंने रेड वाला और ये ब्लैक वाला, इसमें ये खंड वाला देखिए आप ब्लैक कलर के अंदर हो रखा है और ये वाला क्या कर रखा है? रेड में कर रखा है। ये पूरा रेड है, ये पूरा क्या ब्लैक है, यानी इसकी ये जो खंड है उनकी अदला बदली हो गई। यानी इसका कोई एक खंड जो था ब्लैक वाले का वो रेड वाले के साथ आ गया, रेड वाले का एक खंड क्या हो गया? इसके साथ आ गया ब्लैक वाले के साथ। ये आपको जैसा दिख रहा है, ये यहाँ से यहाँ रेड है, ये क्या दिख रहा है आपको? ब्लैक वाला खंड दिख रहा है। ये पूरा ब्लैक और ये क्या दिख रहा है? रेड वाला। यानी ये खंडों की क्या हो गई? अदला बदली हो गई। क्या हो गई? अदला बदली हो गई, मतलब ये क्रॉसिंग ओवर हो गया। क्लियर है? अब ये कोई जरूरी नहीं है कि ये खंडों की अदला बदली है वो आपस में ही हो। इसके भी दो रूप आपको दिखा रखे हैं, दोनों आगे स्टार लगा के दो केस लिख रखे। एक केस तो वो लिख रहे हैं जिसमें केवल जैसे ये मैंने रेड वाला बना रखा है, इसी का एक पार्ट टूटे और इस ब्लैक वाले के साथ जुड़ जाए, लेकिन ब्लैक वाला का इसके साथ नहीं जुड़े, ये भी हो सकता है। या दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? दोनों की अदला बदली भी हो सकती है। दोनों लिख रखे। फर्स्ट में लिख रखा है डिटैच्ड पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम्स गेट अटैच्ड टू अनदर क्रोमोसोम बट नो एक्सचेंज। क्या लिख रखा है मैंने? बट नो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक प्लेस। मतलब यहाँ आपने देखा होगा, ये मैंने पूरा रेड से बना रखा है, इसके मैंने सेगमेंट बना रखे हैं A B C D E F, ये रेड से लिख रखा है। इधर देखिए P Q R S T U, ये मैंने ब्लू कलर से खंड लिख रखे हैं। यानी एक क्रोमोसोम्स का मैंने एक पेड़ लिख रखा है। पीछे वाले तीनों के अंदर देखना आप सिंगल क्रोमोसोम बना रखा है, मैंने पेड़ नहीं बना रखा है। इसके अंदर मैंने जो है पेड़ बना रखा है। यहाँ रेड वाले के अंदर कौन कौन सेगमेंट बना रखे हैं? A B C D E F। ब्लू वाले के अंदर क्या है? P Q R S T U। अब इधर आप देखिए जब ट्रांसलोकेशन हुआ तो इस रेड वाले के अंदर क्या बच गया? A B C D और F बच गया, यानी E वाला। यानी ये जो E वाला जो खंड था, ये E वाला, ये इसके साथ यहाँ जुड़ गया, इसके साथ ये E वाला खंड क्या हो गया? इस S और T के बीच जुड़ गया। ये देखो P Q R S, फिर E वाला रेड आ गया, फिर T और U क्या आ गया? ब्लू आ गया। यानी केवल एक ही खंड ट्रांसफर हुआ है। ये लिख रखा है इसके अंदर कि बट नो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, एक्सचेंज नहीं होता है, एक का ही आकर जुड़ता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? यूनिलेटरल ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। यानी जब केवल एक ही गुणसूत्र का कोई खंड दूसरे के साथ जुड़ता है, एक का ही, जैसे मैंने रेड वाले का ब्लू के साथ जोड़ रखा है, साफ साफ लिख रखा है, एक ही गुणसूत्र का कोई खंड दूसरे के साथ जुड़ता है तो इसे अपन क्या बोलते हैं? एक पार्श्विक स्थानांतरण बोलते हैं, यूनिलेटरल ट्रांसलोकेशन कहते हैं। क्लियर? यहां हमने क्या कहा था? कोई सेगमेंट जो है वो ट्रांसफर होगा, अदला बदली होगी। दोनों कंडीशन है, जैसे ये इसको दे दिया लेकिन वापस लिया नहीं। अपने एक ऐसे उधार ले लिया लेकिन ये उधार डूब गई, इससे उधार लिया लेकिन ये उधारी डूब गई, वापस नहीं आई, इसके बदले उसने कुछ भी नहीं दिया। यानी ई वाला खंड है एस और टी के मध्य जुड़ गया, ये आपको ब्लू वाला इस तरीके से आपको दिखेगा। क्लियर है? दूसरा लिखा गया था डिटेच पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम गेट अटैच्ड टू अनदर क्रोमोसोम्स बट एक्सचेंज ऑफ डिटेच पार्ट इन बोथ डायरेक्शन। क्या लिख रखा है इधर? बोथ डायरेक्शन, यानी दोनों डायरेक्शन के अंदर। इधर आप देखिए रेड के अंदर वो A B C D E F लिख रखा है और ब्लू के अंदर P Q R S T U लिख रखा है। इसके अंदर हुआ क्या? ये जो खंड F वाला है, इधर U वाला है, इन दोनों का एक्सचेंज हो गया। U वाला इधर आ गया, F वाला क्या चला गया? इधर चला गया। और इसमें आप देखेंगे A B C D E और U वाला कौन सा आ गया? ब्लू कलर वाला आ गया, ये वाला, और इधर क्या जुड़ गया? आपके रेड वाला खंड जुड़ गया। यानी इसके अंदर क्या किया हमने? जो खंडों की अदला बदली कर दी। क्या कर दिया हमने? अदला बदली कर दी, यानी एक्सचेंज कर दिया मटेरियल को। यहाँ हमने मटेरियल को एक्सचेंज नहीं किया है, केवल एक ही पार्ट तोड़ के हमने इसके साथ जोड़ा है। इधर हमने इसका इसके साथ जोड़ दिया, इसका इसके साथ जोड़ दिया, हमने इसको उधार दिया, लेकिन उधार के बदले हमने कुछ ना कुछ क्या कैसे ले लिया। तो ये क्या था? आपका ट्रांसलोकेशन था, स्थानांतरण था। तो ये क्रोमोसोमल एबरेशन के हमने 4 पार्ट बताया आपको। पहला था डिलीशन, जिसके अंदर टूट कर अलग हो जाना। दूसरा बताया हमने डुप्लीकेशन, यानी किसी खंड का 2 बार आना। तीसरा हमने बताया इन्वर्जन,
यानी टूटना, उसी के साथ जुड़ना, लेकिन पहले से क्या जुड़ना, विपरीत। और चौथा हमने बताया ट्रांसलोकेशन, जिसके अंदर खंडों की अदला बदली हो सकती है या फिर एक जना देता है दूसरा लेता है, दोनों कंडीशन के अंदर हो सकती है। तो इस तरीके से आपके पास एक तो कई बार क्वेश्चन आता है इंटर और एक आता है इंट्रा, दोनों के अंदर। इंटर का मतलब क्या हो गया, दो क्रोमोसोम्स के बीच, इंट्रा का मतलब हो गया एक क्रोमोसोम्स के बीच। तो डिलीशन अपना था, डुप्लीकेशन और इन्वर्जन, तीनों के अंदर हमने सिंगल सिंगल क्रोमोसोम बनाए हैं, यहाँ हमने डबल बनाए हैं। वहां तीनों के अंदर आप देखेंगे तो मैंने सिंगल क्रोमोसोम बनाया है, जबकि इस ट्रांसलोकेशन के अंदर हमने पेयर के रूप में बना रखा है, क्योंकि ये इंटर क्रोमोसोमल म्यूटेशन होता है। तो कभी यदि क्वेश्चन आ जाता है कि इंटरलोकेशन क्रोमोसोम और इंट्रालोकेशन जो क्रोमोसोम के अंदर म्यूटेशन जो होता है वो क्या है, तो इंटरलोकेशन के अंदर केवल और केवल ट्रांसलोकेशन आ रहा है, जबकि इंट्रा जो क्रोमोसोमल है उसके अंदर डिलीशन, डुप्लीकेशन और क्या आएगा, इन्वर्जन आएगा। तो ये था आपका क्रोमोसोमल म्यूटेशन या क्रोमोसोमल एबेरेशन। यदि इसके अंदर क्वेरी को डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।